राज्यों और निजी संस्थाओं के लिए वैक्सीन के दाम पर खड़े हुए विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के सवाल और केंद्र सरकार ने अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अपने एफिडेविट में केंद्र सरकार ने वैक्सीन के दाम को लेकर कहा कि वैक्सीन के दाम का लाभार्थियों पर यानी कि लोगों पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर राज्यों ने मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान पहले से ही कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार के लिए इसलिए कम है क्योंकि केंद्र सरकार राज्य और प्राइवेट संस्थाओं की तुलना में वैक्सीन बड़ी मात्रा में खरीद रही थी। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अब वो वैक्सीन ड्राइव की विस्तृत योजना नहीं बना पाए हैं। तो आपको बता दें कि केंद्र ने जो सुप्रीम कोर्ट को अपना एफिडेविट दिया है वैक्सीन की कीमतों पर, उसमें क्या कुछ कहा गया है। पहली बात, जो बड़ी बात केंद्र ने कही है वो ये है कि दोनों वैक्सीन निर्माताओं ने एक ही तरह की कीमतें सभी राज्यों को ऑफर की हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि केंद्र राज्यों और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट मेकर्स के तुलना में ज़्यादा बल्क ऑर्डर्स और ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर्स प्लेस करता है और इसी वजह से उनको थोड़ी कम कीमतों में वैक्सीन मिलती है। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि भले ही राज्यों को और प्राइवेट संस्थानों को ऊंची कीमतों में वैक्सीन मिल रही हो, मगर इसका लोगों पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों ने फ्री वैक्सीनेशन का पहले ही ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वैक्सीन के दामों पर बल्कि रेमडेसिविर और बाकी कोविड में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर भी केंद्र से उनका जवाब मांगा था कि आखिर क्या कुछ किया जा रहा है उसकी बाबत, और उस पर भी केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। अपने दाखिल किए गए दाखिले में उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक महीने रेमडेसिविर की 1 करोड़ डोजेस की ज़रूरत होगी और सरकार रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।